अगर आप देखें योजना की अगर बात करें, योजना को लेकर आपने बहुत प्रचार किया। मुख्यमंत्री उस समय के एकनाथ शिंदे जी ने काफी इसको लेकर कैंपेनिंग की, पर यह कहना कि पूरे इलेक्शन एक योजना के कारण बदल गया, यह बहुत ही सिंपलिस्टिक एनालिसिस होगी। तो इसीलिए मैं ये दिखाना चाहूंगा कि अर्बन इलाकों में जो वोट शेयर आपको मिला वो थोड़ा गिरा भी था, बट आखिरकार आप हर एरिया में, कोंकण से लेकर नॉर्थ महाराष्ट्र, सब में आपकी बढ़ोतरी हुई है। मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर ये योजना लाते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो आपके डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाता है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए और महाराष्ट्र के लिए बहुत बुरी होने वाला है। तो आप इसको कैसे आप रैशनलाइज कैसे करोगे? एक ऐसा योजना जो आप पहले विश्वास नहीं करते, फ्रीबीज में आप कभी विश्वास नहीं रखे, तो आप इसको आगे कैसे लेके जाओगे? क्योंकि आरोप भी इस पे भी लग रहा है आपके ऊपर। देखिए, मूल रूप से विमेन सेंट्रिक एजेंडा, इस एजेंडे के तहत योजनाएं हमने लाई है, तो इसके सोशल बेनिफिट तो बड़े हैं। जो सोशल बेनिफिट तुरंत नहीं दिखाई पड़ते, साल में, 2 साल में, 4 साल में दिखाई पड़ते। कभी भी इकोनॉमिक्स में 2 पद्धतियां होती है। एक, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते जाते हैं, उससे इकोनॉमी को बढ़ाते जाते हैं, वो इकोनॉमी अवसर तैयार करती है। और दूसरा, आप सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। कुछ मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उनको डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं, उससे भी विकास होता है, थोड़ा समय लगता है। ये दोनों का बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है। तो हमारा प्रयास यही है कि ये बात जरूर है कि इन योजनाओं के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पे थोड़ा स्ट्रेस आएगा। डेट जीडीपी रेशियो जो हमने बहुत ही एकदम रोबस्ट रखा है, उसमें चेंजेस आएंगे, ये हम मानते हैं। लेकिन 2-3 सालों में हम लोग उसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की अपनी एक क्षमता है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, $500 ट्रिलियन मार्क को हम पार कर चुके हैं। और साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट तैयार करके, वो भी हमारा पेस जो है वो कम न हो, इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे, तो इसको हम मैनेज कर पाएंगे। इलेक्शन के वक्त में आपने कई सारे ऐसे वादे किए और आपने कहा कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या विजन है देवेंद्र फडणवीस? क्योंकि हर बार आप जब सीएम बनते एक एजेंडा लेकर आते हैं, एक विजन लेकर आते हैं। इससे पहले आपका विजन रहा कोस्टल रोड को लेकर, आपका विजन रहा मेट्रो को लेकर, उसमें भी अड़चन काफी लगा। इस बार देवेंद्र फडणवीस क्या करना चाह रहे हैं और क्या बड़ा धमाका होने वाला है महाराष्ट्र में? बड़ा धमाका तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा फोकस रिवर लिंकिंग पर है। मैंने अभी इरिगेशन मिनिस्टर के रूप में 4 बड़े रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के उन इलाकों में परिवर्तन ला देंगे जो अभी तक अकाल पीड़ित थे। महाराष्ट्र को अकाल से बाहर निकालने का काम ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट करने वाले हैं। इसके ऊपर मेरा बहुत जोर रहेगा। इसके साथ साथ मेरा दूसरा प्रयास ये रहेगा कि महाराष्ट्र में रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी एक मैंने 16,000 मेगावाट का काम मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा थ्रस्ट देना चाहता हूं। ये दोनों चीजें ऐसी है कि दोनों चीजों से एक और किसान को बड़ा फायदा होगा, और दूसरा महाराष्ट्र में इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, और बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएशन होगा। तो इसलिए ये 2-3 चीजें ऐसी है कि जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करना चाहता हूं।